आइए आपके सामने बड़ा कड़वा समाचार प्रस्तुत है। खाड़ी युद्ध रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ईरान के हमलों से अमेरिका और इजराइल घुटनों पर आ गए। मामला बड़ा घातक हो रहा है और हमले आज भी जारी हैं। और अब तो यह हालत हो गई है कि जो पावर प्रोजेक्ट है ना, उन पर भी हमले किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालयों पर हमले किए जा रहे हैं, अस्पतालों पर हमले किए जा रहे हैं। स्थिति गंभीर होती जा रही है। मगर ये तो स्थिति है, परंतु इससे ज़्यादा खतरनाक स्थिति और आने वाली है, वो है रेडिएशन की। जब परमाणु प्रोजेक्ट पर हमले हो रहे हैं, वहाँ पर कोई अनहोनी हो गई या हो जाए तो क्या हाल होगा। रेडिएशन भयंकर रूप से फैलेगा और ये रेडिएशन की रेंज है ना 4000 किलोमीटर से भी अधिक की होती है। मामला बड़ा विचित्र हो रहा है। रेडिएशन का खतरा बिल्कुल चरम पर है। अब यहाँ पर आइए, ये युद्ध कब रुकेगा, हम इस पर बात करते हैं। और मुझे तो नहीं लगता कि ये युद्ध रुक जाएगा, ये युद्ध रुकेगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अब अमेरिका तो फंस गया है इस जंग में और इतनी दयनीय स्थिति हो गई है कि हद से ज़्यादा ट्रम्प भी गिड़गिड़ा रहे कि अरे माफ़ कर दो, हम मुझसे गलती हो गई। बिना तैयारी के अमेरिका युद्ध में कूद पड़ा। अब पेंटागन ने भी एक जो नई योजना बनाई कि अरे अब तो थर्ड मार्क से और भयंकर हमले करो, मगर वो भी फेल होते जा रहे हैं। अमेरिका के सैनिकों की लाशें बिछ रही हैं, भारी मात्रा में सैनिक घायल भी हो रहे हैं। ये स्थिति बनी है। इजराइल तो अपने आप में ध्वस्त हो चुका है, जल उठा गए, सब कुछ खाक हो गया है। उसका जो सपना था ना कि ग्रेटर इजराइल, जिसमें ईरान, मिडिल ईस्ट के सारे राष्ट्र वो सब इजराइल के अधीन हो जाएं, ये सपना भी सब खत्म हो गया। अब आखिरकार होगा क्या, किस तरीके से ये युद्ध रुकेगा। मुझे तो नहीं लगता कि अभी ये 20 दिन 25 दिन और युद्ध रुके। हमारी जो कल्पना थी कि 15 अप्रैल तक ये युद्ध का कुछ समाधान हो जाएगा, किंतु अब ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध का समाधान होना बहुत मुश्किल है। और ये मेरी निगाह में युद्ध का समाधान सिर्फ इजराइल के हाथ में है। इजराइल चाहे तो आज ही युद्ध बंद हो सकता है, युद्ध विराम हो सकता है, परंतु इजराइल के समझ में नहीं आ रहा है, अमेरिका के समझ में नहीं आ रहा। वे ईरान की जो महत्वपूर्ण शर्तें हैं उनको स्वीकार दें, क्या आपत्ति है। आप ये कसम खा लें कि अब हम कभी ईरान पर हमला नहीं करेंगे, क्या दिक्कत है, कर लेना चाहिए, परंतु नहीं। अब अमेरिका की हर तरफ से पराजय हुई, इजराइल तो धुआं धुआं हो गया। अब अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से और सैन्य रूप से और उसके जितने भी रक्षा उत्पाद थे ना, उन पर भी गहरी चोट हुई है, उनकी महत्ता समाप्त हो गई। अब किया क्या जाए, आखिरकार होगा क्या, इसका रास्ता कौन निकालेगा। ईरान का भी ईगो है और इजराइल का भी ईगो है और अमेरिका का भी ईगो है। जब यहाँ पर ये जो ईगो का है ना, ये ट्रेंगल बना हुआ है, ट्रेंगल को तोड़ कौन सकता। और सिर्फ राष्ट्र संघ ही एक ऐसी संस्था है जो युद्ध विराम की मध्यस्थता कर सकता है। और उसके लिए तीनों पक्षों को एक साथ बिठाकर बातचीत करना पड़ेगी। बातचीत भी सार्थक होना चाहिए और किसी की भी शर्तें मान्य नहीं हो। राष्ट्र संघ गहन अध्ययन के बाद ऐसी शर्त लागू करे कि जो तीनों को मान्य हो और कभी भविष्य में कोई युद्ध की संभावना न हो। आर्थिक नुकसान हुआ क्या, अब उसकी भरपाई कैसे होगी,
ये भी एक बड़ी समस्या है। नुकसान तो सभी का हुआ है, तीनों राष्ट्रों का हुआ है। तो यहाँ पर ये स्थिति बनती है कि भैया जो आपने तेल और गैस के जो भाव बढ़ा दिए हैं ना, उससे अपनी अपनी आर्थिक रिकवरी कर लेना, ये भी एक विकल्प बचता। और इस पर तो हस्ताक्षर करना पड़ेंगे कि भविष्य में तीनों राष्ट्र एक दूसरे पर किसी भी प्रकार का हमला नहीं करेंगे। अब आइए यहाँ पर हम अरब राष्ट्रों की बात कर लेते हैं। 4 राष्ट्र ऐसे हैं अरब के कि जो इजराइल और अमेरिका के पिट्ठू बनेंगे। अन्य जो राज्य हैं उनके इतना ज़्यादा महत्व नहीं है, वो तो जो जीत जाएगा ना उसकी तरफ हो जाएंगे, यानी ईरान का परचम लहराएगा, इसमें कोई शंका नहीं। अब यहाँ पर हम और आगे बात कर लेते हैं। अब ईरान को भी अपना जो है ना ईगो छोड़ देना चाहिए। उसने इनको अमेरिका और इजराइल को पानी पिला दिया, वो चीख रहे हैं कि अरे युद्ध बंद कर दो, हमारी जान को बख्श दो। तो ईरान को भी एक नया रास्ता निकालना पड़ेगा। और सबसे पहले ईरान को तो ये होगा कि शिया और सुन्नी का विवाद हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना होगा। नंबर 2, ईरान को प्रजातांत्रिक राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। वहाँ पर 2 संसद हो, एक संसद जनता की हो और एक जो दूसरी इकाई है वो उलेमाओं की हो। जन संसद सर्वोपरि रहेगी। उलेमाओं की जो संसद है, जिसको हम अपर हाउस कह सकते हैं, वो भी जन संसद के निर्णयों की समीक्षा करके उसमें चाहे तो कुछ संशोधन करके उसको मान्य कर सकती है। यदि ईरान ने ऐसा कर लिया ना, तो ईरान के पक्ष में समूचा विश्व खड़ा हो जाएगा। अमेरिका और इजराइल की सारे चालें नाकाम हो जाएगी। अभी तक तो ये बहाना था, या अमेरिका कर रहा था कि हम तो सुन्नियों की रक्षा के लिए ईरान पर हमले कर रहे हैं, ये भी भ्रम टूट जाएगा। मामला बड़ा रोचक हो गया। अब यहाँ पर संकट में तो पूरा देश है, पूरा विश्व है। विश्व का हर राज्य संकट में है, उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। कितने राष्ट्रों की तो अर्थव्यवस्था ही बिगड़ती जा रही है। मामला बड़ा घातक होता जा रहा है। और सबसे बड़ा घातक प्रभाव तो रेडिएशन का होने वाला। यह रेडिएशन कितने पीढ़ियों को प्रभावित करेगा और कितने लंबे साल तक प्रभावित करता रहेगा, ये भी एक बड़ा संकट है। हिरोशिमा और नागासाकी का तो कष्ट हम आज तक सहन कर रहे हैं, पूरा विश्व सहन कर रहा है। तो जब यहाँ भारी मात्रा में रेडिएशन फैलेगा ना, तो विश्व की क्या हाल होगा, ये भी हमें जरूर जानना पड़ेगा। तो अब ईरान को यहाँ पर विश्व की रक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, अपनी दरिया दिली दिखाना पड़ेगी। और भारत की स्थिति तो बड़ी खराब है। भारत तो इजराइल का पिट्ठू बना हुआ है, अमेरिका का पिट्ठू बना हुआ है, उनका चरणदास बना हुआ है। इजराइल को भारी मात्रा में आर्थिक सहायता भी भारत ने दी है। मामला बहुत विचित्र हो गया। और दूसरी बात, एस्टीन फाइल के भी जितने अपराधी है ना, सब पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना जरूरी है, ये भी जरूरी है। और भारत में तो है ना, एक तो एस्टीन अमेरिका का था, और यहाँ तो भारत में कितने एस्टीन है, उनके भी राज खड़े, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। मामला बड़ा घातक होता जा रहा है। देखते हैं क्या हाल होगा, ईरान का क्या रुख रहता है और संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या रुख रहता है। हम तो शुरू से कह रहे हैं, ईरान तो युद्ध जीत चुका है, इसमें कोई शंका नहीं है। ईरान की महाविजय हुई है। अमेरिका और इजराइल पराजित हुए, उनको फिर भी शर्म नहीं आ रही है। ये सबसे बड़ी दुखद बात। अब ट्रम्प तो झुक रहा है, वो चिल्ला रहा है, कह रहा है कि कैसे मैंने अपनी गलती के कारण ये हमें भुगतना पड़ा। अब गलती की है ना, तो उसकी सजा भी भुगतना पड़ेगी। अब पद से त्याग पत्र भी देना पड़ेगा, महाभियोग चलेगा, उसका डंडा भी चलेगा। पार्टी है ना, पार्टी के सांसद ही उनके विरोध में गए। उपराष्ट्रपति तक ने इजराइल को चेतावनी दे दी, नाहू को चेतावनी दे दी कि तुम्हारे कारण अमेरिका की प्रतिष्ठा गिरी है। अब उपराष्ट्रपति को यह भी जांच कर लेना चाहिए कि इजराइल के कितने धन कुमेर
अमेरिका के राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इजराइल तो है ना अमेरिका को ब्लैकमेल कर ही रहा है, नाव के इशारों पर तो ट्रंप नाचना है, ये भी एक बड़ा मुद्दा खेल है। अब अमेरिका में क्या होना है, मेरा तो ख्याल है कि ट्रंप को राष्ट्रपति पद से तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए, यह बहुत ज़रूरी है। ये जो हमने एक कड़वी समीक्षा की है ना, इसके बारे में आपका क्या सोचे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।